आज हम लोग गॉसेस लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कमिंग आउट थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। एक कहता है कोई क्यूब है, सपोज दिस इज क्यूब, कैसा भी बना सकते हैं। इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज क्यू, दैट इज 1 कूलम एंड सो ऑन। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट कहता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड कहता है फाई ए इज इक्वल टू ई डॉट एस, राइट, या डीएस इंटीग्रेट कर देते हैं। थर्ड कहता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लोग लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ये तब कहता है जब कोई सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है। इस तरह से सपोज कोई सरफेस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक कहता है गेटिंग इट ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में या कोई चार्ज है, कोई सरफेस के अंदर बंद है, तो इसके कारण क्लियर। इस सब का डिफरेंस अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्लैरिटी उसमें आएगी, ठीक है ना। तो कहता है पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिट क्यूब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कमिंग आउट थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स फाई ई अंडरस्टूड है, चार्ज कोई सरफेस के अंदर बंद है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस, ए फ्लक्स का डेफिनेशन है। तो फ्लक्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ क्लोज सरफेस। सपोज एक कोई चार्ज है सेंटर पे, तो सपोज के 12 हैंड्स है, 12 लाइंस ऑफ फोर्स है, तो हर फेस में दो लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा इस तरह से एंड सो ऑन। तो एक फेस से सपोज फ्लक्स फाई ई है, फाई ई इसको अगर मान लें फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो इसमें कितने हैं, 6 फेसेस हैं। तो कह सकते हैं 6 फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल सरफेसेस से हो गए, तो कह सकते हैं एक सरफेस से फाई ई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज गिवन यूनिट चार्ज, सो दिस इज 1 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया फ्लक्स। अब हमें निकालना है फ्लक्स डेंसिटी। सो फ्लक्स डेंसिटी is flux per unit area and flux is 1 upon 6 epsilon naught. यूनिट क्यूब है तो एरिया 1 ही होगा, सो आंसर इज 1 upon 6 epsilon naught। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस। कोई सरफेस दिया हुआ है जिसका लेंथ और विड्थ 5 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 200 न्यूटन पर कूलम। तो कहता है इस सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, कहता है लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड द लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू या पास थ्रू अ सरफेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इस केस में हमें कितना निकालना है, बस फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, या ई डॉट एस ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग सेक्शन को लेकर। सो इसको अगर लिखना चाहें तो ई इंटू एस कॉस थीटा 0, कॉस 0 अंडरस्टूड है, एरिया इसी डायरेक्शन में है, एरिया इन दिस डायरेक्शन, ds या s in this direction and electric field in this direction, so theta is 0, cos 0 is 1, so that is equal to E into s. E is given 200 into area is given 5 into 5, that is your 25 and 250 50, and so this is the answer. ये आंसर यूनिट क्या होगा, इसका होता है न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर होगा, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्लैंट सरफेस एबीसीडी। अब कहता है इसमें हमें ये जो स्लैंट सरफेस है, कोई इस तरह से कोई सरफेस रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा,
एंड ऑल्सो फाइंड फ्लक्स थ्रू बेस, इसके बेस से कितना फ्लक्स होगा। ये हमेशा देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस, कोई सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स कट करता है। इसके से मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, अगर लिखना चाहें थोड़ा सा थ्योरी में कर देता हूं, है तो आंसर वही। तो कह सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो द फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ surface is same as flux through projection of surface area perpendicular to lines of force। एक नोट के फॉर्म में याद रख सकते हैं इसको। एक कहता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज सेम एज फ्लक्स थ्रू प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे कोई सपोज आपका सरफेस है, सपोज आपका कोई सरफेस इस तरह से है, सरफेस इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो सरफेस एरिया ए है, इसका लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया, गेटिंग इट ना। तो कहता है कोई भी सपोज दूसरा हम अगर कोई बुक कंसीडर करें इस तरह से, स्लैंटिंग फेस ऐसा है, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस, सपोज यहां से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, सपोज 5 लाइंस ऑफ फोर्स कट किया, तो सरफेस कैसा भी हो, ये ऐसा भी होगा तो उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स इसे पास करेगा, गेटिंग इट ना। तो वही कहता है, एक कहता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से जो आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं is same as flux through projection of surface area perpendicular to the lines of force। lines of force का प्रोजेक्शन आपका A था, गेटिंग इट, तो जितना इसके थ्रू फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स बाहर होगा। ऐसे भी कह सकते हैं इस सरफेस से जितना लाइंस ऑफ फोर्स होगा सारा ऐसे पास करेगा। सो अंडरस्टूड है। इस केस में 5 मीटर था, ये भी आपका 5 मीटर, ये तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी यही है। तो फाई जो होगा इस केस में अगर फर्स्ट पार्ट माने एबीसीडी, इसको अगर माने तो इस केस में फाई इज इक्वल टू वही होगा जो यहां होगा, दैट इज योर 5000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर बी पार्ट कहें फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस, बेस से सपोज लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन में जाता है हमेशा, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, बाकी दूसरे चार्जेस के कारण अलग हो सकते हैं। अब लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, कर रहा है बेस, जो ए सेक्शन है इससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप तो ऐसे आएगा नहीं, सो फ्लक्स विल बी 0। बी केस में फाई ई विल बी 0। अब इसका प्रोजेक्शन का जो है, जो भी प्रोजेक्शन सरफेस एरिया है जो लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन स्फेरिकल सरफेस और कोन। एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, एक कोन ऐसा है, सॉरी इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में देना भूल गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही है, इसमें ऐसा है। तो कहता है इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास करेगा। अगर कोई आपके पास स्फीयर है, गेटिंग इट ना, राइट, लाइंस ऑफ फोर्स हम ऐसे, सपोज कोई एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है, हम टॉर्च ऐसे जलाएं, तो टॉर्च ऐसे जलाएं तो शैडो जो बनेगा वॉल पे सर्किल जैसा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रोजेक्शन एरिया होगा उस सर्कल का होगा। तो इस केस में कह सकते हैं फाई ई, इस केस में अगर कहें सपोज इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो फर्स्ट केस में फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस डॉट एस, अंडरस्टूड है, ई एस ही होगा, cos 0 is 1, एरिया उसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अंडरस्टूड है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, बिल्कुल वैसे याद रखिए, प्रोजेक्शन एरिया का मतलब कोई स्फीयर को बॉल है, फुटबॉल है, गेटिंग इट, यहां से टॉर्च जलाए, सामने वॉल है, तो उसका इमेज वॉल पे कैसा बनेगा, सर्कल, तो सर्कल हो गया प्रोजेक्शन एरिया। तो उसी का एरिया लेंगे, तो सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, सो ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज द आंसर। अगर हम सेकंड केस कंसीडर करें, इस केस में कोन ले, गेटिंग इट ना, तो कोन है, कोई कोन है, यहां पे टॉर्च जलाएंगे, सामने वॉल है, तो उसका शैडो कैसा बनेगा, ट्रायंगल जैसा।
सो इसका फ्लक्स जो होगा दैट इज E इंटू एस इज इक्वल टू E इंटू कितना होता है कोन का हाफ इंटू कितना होगा ए आर है तो हो जाएगा आपका 2r इंटू ए हाइट दिया हुआ है h, तो हाइट इज h, दिस इज आंसर। क्लियर? ये सब कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर था, और भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे बड़े, बस बेसिक क्लियर करना चाहता हूं मैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर दिया हूं। एक कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर गिवन सरफेस। कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये जो आपका है यही आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, in a region of non-uniform electric field given by E is equal to A plus by square I। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है where A and B are constants। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालना चाहते हैं तो ऐसा है कि इसमें कोई एक सेक्शन ले लीजिए, छोटा सा एरिया ले लीजिए। ए सेक्शन, ए कहता है लेंथ है n एंड दिस इज गिवन m। तो सपोज एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, सपोज दिस इज dy एट अ हाइट ऑफ y हाइट पे ले लिए। तो कहता है छोटा सा जो स्ट्रिप लिए उससे कितना लाइंस ऑफ, अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो स्ट्रिप जो छोटा सा उससे लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है। क्लियर ना? तो पहले इसको हम देखें, तो इसको छोटा सा इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स निकालना चाहते तो कह सकते हैं छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई, डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा ई डॉट इंटू ई डॉट डीएस। अब डीएस ई कितना होगा, ई इज गिवन ए प्लस बी वाई स्क्वायर आई डॉट डीएस। एरिया इसका कितना होगा, इसका एरिया, इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, ए आपका एन है, ए आपका डी वाई है, तो एन इंटू डी वाई, ए भी आपका हो जाएगा आई, एक्स डायरेक्शन में है, एंड आई डॉट आई कॉस 0 इज 1। सो यू कैन राइट हियर डी वाई जो आपका होगा ए प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू एन डी वाई, ये हो गया आपका डी फाई ई। अब आप टोटल निकालना चाहते हैं, राइट? तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट, ए स्ट्रिप यहां भी हो सकता है, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस m तक हो सकता है, हम ओरिजिन यहां से मान रहे हैं, क्लियर ना? यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं तो यहां से यहां तक पूरा लेंथ है आपका m। अगर इसको आप इंटीग्रेट करें सो डी फाई ई दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू एन डी वाई। इंटीग्रेट कहां करना पड़ेगा, 0 टू m। अगर इसे इंटीग्रेट करें हम, n तो आपका कांस्टेंट है, सो इस केस में आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा a इंटू एन प्लस, अगर बी वाई स्क्वायर डी वाई के टर्म में ले तो ये कितना हो जाएगा, बी वाई है तो इसका वैल्यू m आ जाएगा, तो b इंटू एम स्क्वायर, 2 चला गया तो नीचे 2 आएगा, बी एम स्क्वायर बाई 2। ये आपका डी फाई का इंटीग्रेशन होगा 0 टू m, एंड डी फाई ई प्लस डी फाई इंटीग्रेट किया दैट इज योर फाई ई। ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक्स में भी आपका एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, ऐसा है कुछ नहीं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक कहता है कोबाइड एज शोन इन फिगर इज इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, यहां भी चेंज कर रहा था वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ए आई दिया हुआ, आई डायरेक्शन में वाई के साथ चेंज कर रहा था। हाँ, तो शोन इन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इस डायरेक्शन में है, फाइंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू टू सरफेसेस, ए सरफेस और ए सरफेस से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, आप टोटल में निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके ए आपको निकालना है। फॉर्मूला वही है, सपोज इस सरफेस को मान ले सरफेस नंबर 1, इस सरफेस को मान ले अगर हम सरफेस नंबर 2, तो कितना होगा, इवन फाई इवन मान ले हम, या फाई 1 मान ले, फाई 1 इस केस में, तो कितना हो जाएगा, ई डॉट
एस, एरिया तो सेम ही होगा आपका। गेटिंग इट। अब यहां पे अगर देखना चाहें फिर से E इंटू एस इंटू कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इसी डायरेक्शन में है। ये बेसिकली कॉस 0 नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके पहले एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, थोड़ा सा और क्लीन हो जाएगा। वो कहां है? एक क्वेश्चन करवा दो तब ज्यादा क्लैरिटी होगी इसमें। मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर कोई कहता है सपोज ये कहता है कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है जिसका एरिया ये है, लेंथ एल कोई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे रखते हैं राइट इस तरह से, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस तरह से रखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर अगर निकालने कहे सो दैट इज व्हाट, यही फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस। गेटिंग इट ना? आपने देखा था कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखते हैं तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट डीएस, राइट। अगर हम डीएस इस डायरेक्शन में कट कर, याद रखिए डीएस अगर इस डायरेक्शन में कट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इफ थीटा इज 0 फाई इज ईडीएस कॉस 0 इज 1, तो ईडीएस आपका होगा। अगर हम डीएस इधर कट करते हैं तो इफ थीटा इज 180 फाई इज 180 cos 180 is -1, so that becomes minus EDS। और थीटा जब 90 होगा तो फ्लक्स 0 होगा, जो भी है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया कट करते हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एरिया कट करें तो फ्लक्स निगेटिव होगा। मींस आप ऐसे समझ सकते हैं कोई सरफेस के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है, राइट, गेटिंग इट ना, तो निगेटिव फ्लक्स का वैल्यू देगा। कोई सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, दैट विल बी योर पॉजिटिव फ्लक्स। तो कोई कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो कर्व सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स तो 0 होगा। अब इधर से कहें ऐसे है तो इस डायरेक्शन में एरिया है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स कितना होगा इस डायरेक्शन में? ईडीएस ऑफ इंटीग्रेशन या ए इनटू एस। अगर इस डायरेक्शन में कट करें एरिया, गेटिंग इट, तो अगेन होगा ईडीएस ऑफ इंटीग्रेशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन तो निगेटिव। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है तो फ्लक्स निगेटिव होगा, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। गेटिंग इट ना? सिलेंडर ऐसे रखें या आप सिलेंडर ऐसे रखें, किसी भी तरह से सिलेंडर का फेस इस तरह से रखिए, अब कहें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो 0 होगा। सिलेंडर ही नहीं, अगर कहता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्फीयर रख दें, कोई क्यूबॉइड रख दे, कोई कोन रख दे, कैसा भी सरफेस है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इस केस में अगर कंसीडर करें तो ई डॉट डीएस पहले देख लेते हैं। ई डॉट डीएस लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इतना, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू आई, सॉरी आई डॉट। एरिया किस डायरेक्शन में हुआ? अब देखिए यहां से लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स है जाता है, एरिया ऐसे आ रहा है तो इसको माइनस लिख सकते हैं, माइनस आई। तो ए कितना होगा? यहां पे अगर ले तो ये जो सेक्शन है यहां पे x इज इक्वल टू ए है, राइट ना? ये तो आ गया आपका x इज इक्वल टू ए है आपका इस पोजीशन में। तो एरिया कितना हो गया आपका? ये हो गया c, ये हो गया d, तो ये कितना होगा? माइनस इंटू सी डी आई, ऐसा लिख सकते हैं। आई के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई यहां कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा, ये है x इक्वल टू, ये इतना ही डिस्टेंस पे है, एक्स स्क्वायर इंटू सी डी। यहां आप चाहे तो माइनस लिख दीजिए, माइनस का मतलब इसे लाइंस ऑफ फोर्स आपका एंटर कर रहा है, ये होगा। अगर सेकंड फेस यहां माने,
सेकेंड फैक्ट के लिए देखिए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो इस केस में अगर ले तो एक्स की जगह पे कितना होगा a प्लस बी। तो यहां x इक्वल टू कितना था a, तो मैं लिखा नहीं, a स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। क्लियर, बीटा a स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहां लिखा मैंने। क्लियर, इस केस में ले तो x चेंज करेगा तो x की जगह पे कितना होगा a प्लस बी। अगर हम फाई 2 लेना चाहें तो अगेन e डॉट s या ds, सो e इज अल्फा प्लस बीटा इंटू a डिस्टेंस होगा x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। इसे अगर हम ऐसा कर दें तो इतना i डॉट एरिया उतना ही होगा आपका। अब इस केस में देखें तो इसी डायरेक्शन में तो सी डी आई, यहां अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी योर अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी डी। दिस वाज योर फाई 1 एंड दिस इज योर फाई 2, इतना ही होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ यू wish to find total flux तो phi is equal to phi 1 plus phi 2 आप लिख सकते हैं। लेकिन आप यहां फिर क्वेश्चन रेज करेंगे तो आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फ्लक्स जीरो होता है कोई सरफेस के अंदर, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए, नहीं। एक केस कब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, तो जितना यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा उतना ही यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा। यहां कहता है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो यहां पे कम लाइंस ऑफ फोर्स कट किया, यहां पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स कट किया। क्लियर ना, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे गॉसेस लॉ पे, आज यहीं तक।